प्रार्थना का मूल महत्व यही है, अपने अंतर मन की क्या सफाई। बाहर की सफाई हम लोग खूब रगड़ रगड़ के करते हैं, जितना रगड़ा जा सके रगड़ देते हैं, लेकिन सफाई भीतर की नहीं होती है। और जब भीतर की सफाई नहीं होती है तो बाहर का सुंदरता भी कभी कभी आदमी के जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है। तो प्रार्थना का मतलब क्या? कहाँ की सफाई? भीतर की सफाई। प्रार्थना किससे करते हैं? भगवान से करते हैं। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं लोग? भगवान का मतलब ये समझते हैं, प्रार्थना का मतलब ये समझते हैं कुछ मांगना। मांगने का नाम प्रार्थना नहीं है, वो तो याचना है। याचना करते हैं, याचक हैं। प्रार्थना का बड़ा महत्व है। और अगर सच्चे दिल से प्रार्थना किया जाए तो आदमी का मन भी शुद्ध होता है, विचार भी शुद्ध होता है। इसलिए प्रार्थना जब कभी करिए तो भाव से करिए। भाव का बड़ा महत्व है। पूजा पाठ कर्मकांड का कहां तक मतलब है, एक एक सीमा है उसका, लेकिन उसमें अगर हमारा भाव नहीं जुड़ता है, भाव ही वो प्राण है, वो शक्ति है जो किसी भी प्रार्थना को सफल करता है। इसलिए कभी प्रार्थना करिए तो एकांत में करिए और गा के करिए। कभी गाइए कोई भी प्रार्थना और भगवान के सम्मुख खड़े होकर गा के प्रार्थना करिए, हृदय से करिए। और उसके बाद आपको अनुभूति होगी कि हमारा मन क्या हो रहा है? शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। क्योंकि मन के भीतर जब कूड़ा कचरा भरा होता है तो आदमी परेशान रहता है, उसके भीतर एक विक्षिप्तता की अवस्था होती है, वह तनाव का जीवन जीता है। और अभी दुनिया में ऐसी कोई मशीन आई ही नहीं है पॉल्यूशन दूर करने के लिए। तो मान लीजिए थोड़ा बहुत दिल्ली सरकार कहीं से कोई मशीन उसीन मंगा के पानी का छिड़काव ये वो करता है, लेकिन अंतर मन का जो पॉल्यूशन है, हमारे भीतर के मन का जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन दूर करने के लिए भी संसार में कोई मशीन है नहीं बना है। समझ में आ रहा है? नहीं। जय श्री राम। समझिए, समझिए, सरकार के पास भी कोई चीज नहीं है। कैसे ठीक करें भाई? हमारे सारे वीडियो को सुनिए, पिछले कितने वीडियो से हम बोलते आ रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं, अरे भैया विकास विकास विकास, सब विकास कर दोगे, हमारे अंतर मन का विकास नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा विकास कहां चला जाएगा? आप लोग को तो कुछ नहीं पता है, चौकी के अलावा कुछ ना दिखता है ना सूझता है। रूम के एगो चौकी हो, एगो टेबुलवा हो, एगो कुर्सी लगल ही हो, पन्ना पलट ले ही हो, मिलो मिलो ना मिलो घरे जेबो, यही है। ले दे के उतने दूर तक वही मिलना है जो जैसा सोचता है, इससे ज्यादा सोचना भी नहीं है, कुआं का मेढक। प्रार्थना कहां से होना चाहिए? माइंड से। हम लोग तो सबका माइंडे से करते हैं। माइयो बाप को पूछ रहे हैं माइंड से। जब तक सिंगल हैं तब तक सब तुम ही हो, जैसे ही डबल हुए फोन जाएगा, बउआ छठ में एमी नए बो काहे, पत्नी रोक रही है साहब। ये अंतर मन की सफाई, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रार्थना करना है। कहीं भी हो सकता है प्रार्थना। इसके लिए न मंदिर चाहिए, न मस्जिद चाहिए, न गिरजा चाहिए, न गुरुद्वारा। कहीं भी हवा, कहीं भी है ना कि स्पेशल जगह पर हवा मिलता है, कहीं भी है। ऑक्सीजन कहीं भी ले सकते हो। भगवान हर जगह है, आपके कमरे में भी है, रूम में भी है, चौकी पर भी है, आपको पता नहीं चलता। आपको तो लगता है कमरा में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, गलत, वहां भी है? भाई देख लो, प्रार्थना ऐसा होना चाहिए जो प्रार्थना पहले हमको प्रभावित करे। अपने आप को जो प्रार्थना प्रभावित करता है वही भगवान को प्रभावित करता है। गुरुदेव कहते थे कि बेटा जो प्रार्थना तुम्हें प्रभावित नहीं करता हो वो भगवान को भी प्रभावित नहीं कर सकता है, और जो प्रार्थना तुम्हें प्रभावित कर दे वो भगवान को भी प्रभावित करता है। प्रार्थना का विज्ञान यही है। मेरे मन में किसी के लिए दया आता है कि नहीं आता? अगर नहीं आता तो माफ करिएगा, बनावटी बुद्धि कितना दिन काम करेगा? गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को
सन्मार्ग में प्रेरित करे। बार बार रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन। क्या कह रहे हैं भगवान से? हे भगवान हमारी बुद्धि को ठीक करिए, भाव से कहिए। अगर आपने अंतर मन के भाव से ये बात कहना शुरू कर दिया, नहीं खाली माला जप रहे हैं या बुदबुदा रहे हैं, मनीष भैया बोले थे वाइब्रेशन होता है, तब तो मशीन भी बुदबुदाता है। कई बार देखते होइएगा कि मशीनें गायत्री मंत्र बोल रहा है, लगा दिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो मशीन का कहाँ कल्याण हो रहा है। इसलिए भैया याद रखिएगा, मशीन बन के प्रार्थना नहीं किया जाता है। प्रार्थना तो किस चीज से किया जाता है? भाव से किया जाता है। इसलिए जब मैं नए लोगों का क्लास लेता हूं उस समय उनको हम कहता हूं ध्यान कहां से करना है? कहां से? दिल से करना है। ये भाव है। और ऐसी प्रार्थना जो दिल से की जाए वो ब्रह्मांडीय शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। कलाम साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रार्थना की शक्ति गजब की होती है। वो कॉस्मोस में जाता है और जैसे बादल बरसता है, आपके प्रार्थना के भाव भी ऊपर जाते हैं और उसका बारिश आपके जीवन में होता है। लेकिन प्रार्थना भाव से होना चाहिए, गायत्री मंत्र भाव से होना चाहिए। ईश्वर किसी कर्मकांड से जुड़ा हुआ नहीं है। ईश्वर को दीपक, फूल, अगरबत्ती से हम प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने कहा है कि भगवान खुश होता है अगरबत्ती से, भगवान खुश होता है प्रसाद से, तो मैं आपको लिख के बॉन्ड पेपर पर दे रहा हूं कि भगवान न तो अगरबत्ती, न दिया, न बत्ती, किसी चीज से, भगवान तो भाव से खुश होता है। और भाव एक जगह नहीं कि आज छठ है तो आज भर हमारा भाव बनल हो, अकाल से तो फिर वह रगड़ा रगड़ी, तब तो कोई भाई नहीं भाई। भगवान परमानेंट टिकाऊ भाव होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये चीजें, यही है उपासना, यही है प्रार्थना।